पूरी की पूरी स्क्रीन आज ब्लीच कर रही है। लाल निशान आपको चौतरफा स्क्रीन पर दिखेगा और चपेट में हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा आए हैं। अपने एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे जानते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी और टूटेंगे? क्या रणनीति होनी चाहिए? जिनके मन में यह ख्याल आ रहा हो कि बहुत टूट गए, थोड़ा सा वैल्यू हंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 4 मार्च से अगर अब तक देखेंगे तो तकरीबन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 6 से लेकर 10% के आसपास की हैवी सेल ऑफ आ चुकी है। पिछले 3 दिन में तो कोहराम मचा है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप में पिछले 3 दिन में अगर हम पिछले 6-7 दिनों की बात करें तो 3000 अंक साफ हो गए हैं मिड कैप इंडेक्स में। निफ्टी मिड कैप 100 की हम बात कर रहे हैं। राघवेंद्र केडिया हमारे साथ हैं, प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर के। राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। आज इंडेक्स से शुरू नहीं करेंगे राघवेंद्र, आज आपसे ना मिड कैप और स्मॉल कैप पर आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, सीबी की तरफ से कुछ कंसर्न्स थे कि फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा है, एमफी को दिशा निर्देश दिए गए। एमफी ने फिर म्यूचुअल फंड्स को कहा कि आप स्ट्रेस टेस्ट कीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स का, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोहराम मचा हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप बास्केट में। राघवेंद्र, आपको क्या लगता है कि ये गिरावट थमेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक मैनिपुलेशन का भी अंदेशा जताया था सीबी चीफ माधवीपुरी बुच ने, और ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, लास्ट ईयर तो रौनक थी, खुशी थी चारों तरफ। इस साल ये पूरा का पूरा माहौल पलट गया है। आप क्या सलाह देंगे? और आपसे अगर कोई पूछ रहा है, आपके क्लाइंट्स, अगर आपके जानने वाले लोग, आप उनको किस तरह से गाइड कर रहे हैं? करना क्या है अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून इटिना स्वदेश का टीम। आपने काफी अच्छे से बताया कि किस तरह से मिड कैप टूट रहे हैं, स्मॉल कैप में करेक्शन है, और ये एक रेगुलेटरी साइड से आया है। जो इनिशिएशन हुआ है इस करेक्शन का, जो ट्रिगर आया है सेल ऑफ का, वो एक सेबी ड्रिवन है ये कह सकते हैं, बट हालांकि काफी वैलिड है। तो हमें लगता है कि जब कोई भी कंप्लायंस से कोई या रेगुलेशन साइड से कुछ कंसर्न आता है, एक येलो फ्लैग रेज होता है, तो एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। स्पेसिफिकली जो इनका रनअप था वो भी बहुत अच्छा था। स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस लास्ट ईयर में टू अप टू फास्ट गए थे और एक ड्रीम रन था। तो हमें लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओवरऑल एक जो कहते हैं वैल्यूएशन बेसिस पे अभी भी ये थोड़े एक्सपेंसिव है, 30 के पी मल्टीपल से ऊपर है। तो एक जो कहते हैं कि एक थोड़ा सा वैल्यूएशन डाउनग्रेड होगा, वो हमें लगता है होगा, और बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। अभी ये करंट लेवल पर जस्ट वेट ऑन द साइडलाइंस। अगर आपके पास कैश है तो टेम्पटेशन बहुत होगी डिप्लॉय करने की, बट यहां से भी हमें लगता है मिड कैप स्पेस में और स्मॉल कैप स्पेस में 5 से 10% का करेक्शन और आ सकता है। तो बेटर एंट्री लेवल मिलेंगे अगर आप रुकेंगे तो। 5 से 10% का और करेक्शन आ सकता है, आपको बेहतर एंट्री लेवल मिलेंगे तो। लेकिन राघवेंद्र जी, वो लोग जो अभी किसी उम्मीद में होल्ड करके बैठे हैं कि शायद अब थम जाए, अब थम जाए, अब थम जाए, वो क्या अभी भी होल्ड करें या एक बार निकल लें? ये बेहतर होगा। हमें लगता है इस क्वेश्चन का दो पार्ट में आंसर देंगे। पीएसयू स्टॉक्स अगर आपके पास हैं तो आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपका रियलाइज्ड गेन तकरीबन 50% प्लस होगा। तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसमें आप अपना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी आ रहा है, तो एक वहां पर प्रॉफिट बुक कर कर थोड़ा कैश पर बैठ सकते हैं। बट अगर आपके पास प्राइवेट बैंक्स हैं, पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, या ओवरऑल एफएमसीजी आईटी के स्टॉक्स हैं, तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। मेजरली प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ ये लेवल्स पर भी अगर करेंगे तो गवर्नमेंट स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स इनमें कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स में अभी भी होल्ड कर सकते हैं। इनमें बड़ा करेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। काबिल, राघवेंद्र, आपने भी सुना होगा ये मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू को। कंपनी आपको कैसी लग रही है? क्योंकि निश्चित तौर पर ग्रोथ बेहतर है नई कंपनी अपेक्षाकृत। अगर हम लिस्टेड स्पेस की बात करें, वैसे तो कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन ज़रा ये बताइए कि क्या करना चाहिए? ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं शेयर के भाव में। अभी इसका भाव हम देख रहे थे कि 1700 रुपये के आसपास हुआ करता था दिसंबर तक, लेकिन ये साल थोड़ा सा कमजोर बीत रहा है। क्या आपकी राय होगी इस पर? अभिषेक जी, काफी बार आपके सवाल में जवाब होता है। एक्चुअली जैसा आपने कहा
कि ऊपरी स्तर से थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, तो हमें भी वैल्यूएशन पर ये थोड़ा-सा कंपनी एक्सपेंसिव लग रहा है। इसका फुल ईयर अगर ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो तकरीबन 25-26 रुपए का ईपीएस आ रहा है, जो कि एक पी मल्टीपल दो देते हैं, वो एक 50 से 55 के बीच में होएगा, तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये प्राइस पर और हमें लगता है एक प्राइस करेक्शन पॉसिबल है, और 1340 का अगर करंट प्राइस पकड़े, तो अगर ये स्टॉक आपको 1220, 1200 लेवल्स पर मिलता है, थोड़ा-सा करेक्ट होने के बाद, तो एक बहुत अच्छी एंट्री रहेगी। कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, 64% प्रमोटर होल्डिंग है, टेरिटरी वाइज़ ज्योग्राफीज़ एक्सपांड कर रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही है। सो काफ़ी ऑन द मैक्रो स्टोरी वाइज़, थीम वाइज़, मैनेजमेंट वाइज़ बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन में अगर थोड़ा करेक्शन आएगा, तो 1200 पर आरआर केबिल बहुत अच्छा एक स्टॉक बनता है, 12 महीने की अवधि के लिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स, शेयर ऊपर से नीचे आया है, थोड़ा और अगर नीचे आ जाए तो एक बेहतर आपके लिए इसमें मौके बन जाएंगे। आरआर काबिल में 1200 रुपए के आसपास आपको खरीदना है। बाय ऑन डिप्स वाला ये शेयर है, 1350 रुपए के आसपास का भाव है। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए आज हमसे।